नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11 मई और 12 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतेंगे, इन 2 दिनों में कौन-सा शुभ समय होगा, क्या ग्रहों की स्थिति होगी और साथ में कौन-सा अशुभ समय होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। देखिए 11 मई 2025 दिन जो है रविवार का रहेगा। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:43 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम को 6:01 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान मेष राशि में रहेंगे और इस दिन सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे, जिसके बाद सूर्य मेष राशि में रहते हुए कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जो कि सूर्य का अपना स्वयं का नक्षत्र है। इसके साथ देखा जाए तो चंद्रमा इस दिन तुला राशि में रहेंगे, स्वाति नक्षत्र रहेगा और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वो रात्रि में यानी कि शाम को 8 बजे तक ही रहने वाली है। इसके बाद 8 बजे के बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि ये कह सकते हैं कि जो पूर्णिमा तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी, जिसे कि बुध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन रवि योग भी है और साथ में व्यतिपात योग भी है। इस दिन देखा जाए तो इस दिन के शुभ समय की यदि मैं बात करूं तो दिन में 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है और इस दिन के अशुभ समय की बात करूं यानी कि राहु काल की, तो राहु काल शाम 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। अब बात करते हैं 12 मई 2025 की। तो 12 मई 2025 दिन जो है सोमवार का रहेगा। बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा का जो पर्व है मनाया जाएगा। सूर्योदय सुबह 5:43 पर होगा, चंद्रोदय जो है 6:55 पर हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में और देखा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, स्वाति नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्णिमा तिथि की बात करूं तो पूर्णिमा तिथि इस दिन पूरे दिन बना हुआ है और रात्रि में 10:26 की पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन बुध पूर्णिमा है, ऐसे में यह दिन बेहद खास रहने वाला है। चाहे इस शुभ अवसर के हिसाब से देखा जाए या फिर शुभ मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो पूरे ही दिन देखा जाए तो पूरा शुभ समय बना हुआ है। बस राहु काल का जो समय है इसे अवॉइड करते हुए आप इस दिन किसी भी नए कार्य या फिर मांगलिक कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस दिन का जो राहु काल है प्रातः काल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। बस ये 1.5 घंटे का जो समय है यही अशुभ है। इसके बाद बाकी जो समय है वह सब सर्वोत्तम बना हुआ है। तो बाकी जो समय है इसमें आप किसी भी नए कार्य की शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो यह तो रही बात इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय की। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल की। तो देखिए यह 2 दिन आपके लिए काफी उत्तम रहने वाले हैं। 11 मई 2025 के दिन सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, उच्च की राशि मेष राशि में विराजमान होते हुए अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन जो है स्वयं के ही नक्षत्र में हो रहा है। ऐसे में सूर्य शक्तिशाली अवस्था में आएंगे, जिसका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर इस दिन पड़ेगा और ऐसे में आपके कार्यों में बेहतरीन रफ्तार आएगी। इस दिन देखा जाए तो आप आत्मविश्वास से सराबोर रहने वाले हैं और साथ ही इस दिन आपके लगभग सभी कार्यों में बेहतरीन रूप से सफलता हाथ लगने वाली है। यानी 11 मई का जो दिन है आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। सरकारी तौर पर रुके हुए जो कार्य होंगे इस दिन पूरे हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में आपके किए गए प्रयासों में बेहतरीन सफलता हाथ लगेगी। इस दिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और साथ ही देखा जाए तो घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो 11 मई 2025 के दिन आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहने वाला है। जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। इसी दिन रात्रि में देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि जो है प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन पूर्णिमा तिथि रात्रि में 10 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए इस दिन जो है बुध पूर्णिमा नहीं मनाई जाएगी। बुध पूर्णिमा का जो पर्व है वह 12 मई 2025 को मनाया जाएगा। यानी कि बुध पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा पाठ होता है या फिर दान वगैरह किया जाता है उनके लिए उत्तम दिन रहेगा 12 मई। 12 मई के दिन बुध पूर्णिमा का शुभ योग बना हुआ है। ऐसे में इस शुभ योग में, इस शुभ संयोग में यदि आप अपने नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतरीन रूप से सफलता हाथ लगेगी।
इस दिन देखा जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम भी रहेगा और साथ ही यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो कोई नया मेहमान, कोई अतिथि आपके घर पर आ सकता है। 12 मई 2025 के दिन यदि आप कारोबार से रिलेटेड काम करते हैं, यानी आपका कोई बिजनेस व्यापार है, तो ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं बिजनेस के क्षेत्र में बेहतरीन रूप से धन लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग और साथ में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, ये दोनों ही आपके जीवन को प्रभावित करेगा, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की, उन्नति देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस दिन आपके प्रेम विवाह की जो बात है, यानी कि परिवार के द्वारा पक्की हो सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस दिन आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो इसकी भी सहमति आपको प्राप्त हो जाएगी। बाहर जाकर पढ़ाई करने का आपका जो सपना है इस दौरान पूरा हो सकता है। इस दिन यानी कि 12 मई 2025 के दिन देखा जाए तो कुंभ राशि के जातक बाहर घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं, परिवार के साथ या फिर मित्रों के साथ। यह दिन जो है आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस दिन किसी बड़े फैसले को लेने से अकेले बचे। जी हाँ, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो ऐसे में घर परिवार के सभी सदस्यों की राय लेते हुए लिए, अकेले के बल पर कोई बड़ा फैसला ना ले। इस दौरान देखा जाए तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है, जिससे घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। यह दिन जो है देखा जाए तो बुध पूर्णिमा का योग है। ऐसे में दान पुण्य के कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस दिन का जो दान है महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में यदि आप दान करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर दान करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन किया हुआ दान हमें अनगिनत फल प्रदान करता है। इस दिन आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम बनेगी। साथ ही देखा जाए तो आपके जीवन में एक खुशियों का प्रारंभ रहेगा। बुध पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ इस दिन यदि किसी नए बिजनेस की शुरुआत करनी है या फिर नया पार्टनरशिप के साथ कोई नया बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए दिन जो है सर्वोत्तम बना रहने वाला है। कंपटीशन एग्जाम्स की यदि मैं बात करूँ तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए इस दौरान कंपटीशन एग्जाम में यह दोनों ही दिन सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं, यानी कि आपको आपके जॉब के इंटरव्यू वगैरह में बेहतरीन सफलता देखने को मिल सकती है। इस तरह से देखें तो ये दोनों ही दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाले हैं। लेकिन इन दो दिनों में यदि सावधानी की मैं बात करूं तो इन दोनों ही दिनों में किसी बड़े डिसीजन को लेने से अकेले के तौर पर बचिएगा जरूर, क्योंकि इस दौरान इन दोनों ही दिनों में आपके द्वारा लिया गया अकेले के बल पर जो भी डिसीजन होगा वो हो सकता है कि गलत भी साबित हो जाए। ऐसे में बड़ा डिसीजन लेने से बचे और यह दोनों ही दिन आपके किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत के लिए, मांगलिक कार्यक्रम के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए उत्तम रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस दिन कर सकते हैं। तो राहु काल का समय अवॉइड करते हुए अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करें। यह दो दिन आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे, जो खुशियां लेकर आएंगे। इन दोनों ही दिनों को उत्तम बनाने के लिए, बेहतरीन प्रभाव प्राप्त करने के लिए हो सके तो बुध पूर्णिमा के दिन किसी गरीब को भोजन दे। इससे आपके मन को भी सुकून मिलेगा, साथ में आपके कार्यों में आ रही जो रुकावटें हैं आपके जीवन से दूर होंगी। बड़ों का सम्मान करें और साथ ही इन दोनों दिनों में यदि देखूं तो एक रविवार का दिन है और एक सोमवार का दिन है। ऐसे में घर के बाहर निकलते वक्त हल्के रंग का कपड़ा, यानी व्हाइट कलर का या फिर क्रीम कलर का कपड़ा आप पहनकर निकल सकते हैं, जिससे कि आपके कार्यों में बेहतरीन रूप से सफलता हाथ लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए 11 मई और 12 मई 2025 का जो दिन है सकारात्मक बीतेगा, बेहद अच्छे परिणाम इन्हें प्राप्त होंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।